जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने दावा किया है कि बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। कहा गया ये आपके शख्सियत को लेके आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। उसके बाद से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान 100% झूठ करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कमर जावेद बाजवा ने कहा, इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए बड़ा मुअम्मा है। लगता है बानी पीटीआई भी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देगा। ये बात दुरुस्त है, कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, खासतौर पर जिसके साथ हमारी इतनी दोस्ती हो। बुशरा बीबी के दौरे पर रौज़ा रसूल और खाना काबा उनके लिए खोला गया। बुशरा बीबी को दौरे पर बेशुमार तोहफ़े दिए गए। बुशरा बीबी इसके बाद अपनी बेटी के निकाह के लिए भी सऊदी अरब गईं। 2021 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फिर सऊदी अरब गए। मैं भी साथ था। उनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर रूल ओवर करके दिए। रिटायर्ड फौजी के पास ऐसा कोई दिफा नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा, बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की। सियासत की खातिर गलीज़ बयान देना इंतहाई मकरूह अमल है। इस मुल्क ने उन्हें तहाइफ दिए जिन्हें उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। ये हर चीज़ सियासी तनाजुर में देखते हैं। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात ख़राब करना इंतहाई अफसोसनाक, झूठ, बहतान और तोहमत से इनकी सियासत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने कहा, मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुद को हमला कर दिया। इन फसादियों के होते हुए मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़ा दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सुतून है, उस पर यह इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी के बयान को गलत बयानी और झूठ करार दे दिया। कहा, वो खुद इस दौरे में बानी पीटीआई के साथ मौजूद थे। जनरल बाजवा भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। दौरे में बानी पीटीआई ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया गया। बानी पीटीआई ने कौन सी शरीयत नाफिज की थी, सऊदी अरब को उससे कौन सा खतरा था। सऊदी अरब में इस्लामी हदूद नाफिज हैं। लोगों को असल तकलीफ ये है कि सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब फ़लस्तीन पर 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। एक गिरोह सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। ये पाकिस्तान दुश्मन सऊदी दुश्मन कुव्वतों को खुश करने की कोशिश है। एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का हुक्म। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला। वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात के अहकामात। अदालत ने कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वज़ीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान के क़याम यकीनी बनाए। एहतजाज के तनाजुर में बने कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तलबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। कहा जा रहा है यह जिहाद है और कब्जा करना है। कुछ देर पहले 38 लोग शहीद हो गए। उधर फोकस करें या इधर, हमने एफसी किसी एक तरफ देनी है। फैसला करना है कि किसको दें। मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ती है। एहतजाज से नहीं रोकते मगर अपने इलाकों में एहतजाज करें। हर दूसरे दिन हमें कंटेनर लगाने पड़ते हैं। ये क्या तरीका है? एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाए। समाअत मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में भी एहतजाज रुकवाने के लिए शहरी की दरख्वास्त। पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। तहरीक इंतशार के एहतजाज का मकसद मुल्क में फसाद फैलाना है। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं हो सकते। सरकारी वसाइल का बेतरीक इस्तेमाल रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म का एहतजाज, रैली गैर कानूनी होगी। इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वालों की साजिश नाकाम होगी।
किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, इस्लामाबाद में किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो ठोक पैगाम कहा, बानी PTI को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं, इन पर मुतादिद केसेस हैं, फैसला अदालतों ने करना है। आप जहाँ हैं वहाँ ही एहतजाज करें, जो D चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। अगर ये कहेंगे 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे, हमारे लोगों को डंडे मारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मोबाइल सर्विस की बंदिश का फैसला कल रात तक हो जाएगा। अदालत का जो हुक्म हुआ उस पर अमल दरामद करेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील देती। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के तरफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के SHOs नफरी के साथ तलब। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में दफा 144 नाफिज। पंजाब ने भी रेंजर्स की खिदमात मांग ली, 3 इस्लाह के लिए रेंजर्स तलब। वफाकी वज़ारत दाखिला को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। इस्लामाबाद का D चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। मुल्क भर से इजाफी पुलिस एहलकार पहले से तलब। एहलकारों की छुट्टियाँ मनसूख। 23 नवंबर से इस्लामाबाद KPO पंजाब के मुख्तलिफ इस्लामिक इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का इम्कान। तर्जमान PTI का कहना है, इंटरनेट बंद करने के हवाले से ताहाल कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर से कैदी वैन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, वाटर कैनन और दीगर सामान मांग लिया। PTI रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। सारे अहम केसेस में जमानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। अब वाज़ेह हो चुका है, इन्हें 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अगर वह मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। PTI एहतजाज में रियासी मशीनरी इस्तेमाल न करे। वज़ारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी KP को खत लिखा, सियासी एहतजाज में सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। चीफ सेक्रेटरी KP की तमाम इदारों को सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहने की हिदायत। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम रेस्क्यू 1112 के इस्तेमाल का हक रखते हैं। एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में 26 नवंबर को पेश किया जाएगा। ATC इस्लामाबाद के जज ने अडियाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। जिस्मानी रिमांड मंजूर होते ही बानी PTI के सेल को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकलाए सफाई की मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त हिदायत। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, नाउ दिस इज़ अ मिनी हॉस्पिटल। इसके अंदर लैब है, इसके अंदर एक्सरे की फैसिलिटी है, इसके अंदर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, गायनी के पेशेंट्स को चेक करने की फैसिलिटी है, इसके अंदर जो हार्ट के टेस्ट हैं उसकी फैसिलिटी है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है, सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब न होने से हर शोबा सवाल पसीर है। रात भर में तब्दीली नहीं आ सकती। बहैसियत कौम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से खिताब में ये भी कहा, इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। दहशतगर्दी के खतरात रहते हैं। अमन अमान अव्वलीन तरजीह। तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई ज़रूरी है। दुबई की मिसाल आपके सामने है। बच्चों से ज्यादती के मुलजिम को रिहाई पर गले में हाथ डालना अफसोसनाक है। हम चोर डाकू पकड़ते हैं, अदालतों से छूट जाते हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जो सरप्लस बजट देता है। स्मॉग की शिद्दत में कमी पर पंजाब में लगी पाबंदियां नर्म। कल से तफरीही मकामात खोलने का ऐलान। पार्क्स, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड और
आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर रात के वक्त दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, AQI इंडेक्स 200 से ऊपर चला गया। पंजाब में इंसदादी स्मॉग क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर में 12 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 3 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIR का इंदराज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद स्कूल्स को भी नोटिस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क की पाबंदी यकीनी बनाने की अपील। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ कराची एक्सपो में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश का दौरा। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में गए। एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतें बढ़ाने की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तकरीब का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुतादिद गैर मुल्की फौजी अहदेदारान और वज़रा से मुलाकातें भी की। PTA का कहना है VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाया जाएगा। कारोबारी तसलसल को भी यकीनी बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर हाउसेस, IT फर्म्स और बैंकों के लिए VPN के रजिस्ट्रेशन लाजिम है। सफारतखानों और फील्ड लाइसेंसेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब वक्त देने का मुतालबा। और दीवार पर टेप के साथ चिपका के 1 अरब 72 करोड़ रुपए में नीलाम। अमेरिका की तस्वुराती आर्ट गैलरी में अनोखी बोली। खरीदार क्रिप्टो करेंसी के बानी थे।